तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिकल डिवाइसेस के बारे में। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे डिवाइस पे, राइट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पैकेट ट्रेसर एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस दिखेंगे आपको। नीचे ये राउटर है, ये स्विच के लिए, ये हब, ये वायरलेस के लिए, फायरवॉल के लिए। सिमिलर ये एंड पॉइंट्स के लिए आपका पीसी है और भी जो डेस्कटॉप से हमने चूज़ किया यहाँ पे राउटर्स। तो राउटर्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सीरीज ऑफ राउटर मिलेगी, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे क्लिक करने करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, राइट। अगर आपको डिवाइस रिमूव करने हैं तो उसका भी एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसमें देखना पड़ेगा ऑप्शन कहाँ पे वो, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। डिलीट से तो नहीं जा रहा भाई ये, हाँ डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, ये वाला सेलेक्ट, ये वाला आइकन है, तो इसको वापस क्लिक कर दो, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर दो, दैट इज़ बेटर। तो यहाँ पे डिवाइस पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको डिवाइस का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे मिला हुआ है CLI है, तो पहले इसका फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। CLI का हमें हमने 16 सेट कर दिया इसका। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है सभी को? CLI विजिबल है ना डिवाइस का? यस यस। ठीक है। तो अब हम क्या कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप डिवाइस को बूट करोगे ना, तो बूट होते हुए ऐसे लेगा टाइम रियल में। तो ये जैसे डिवाइस को डिकम्प्रेस करेगा थोड़ा सा, फिर उसको बूट करवाएगा। और ये आपका iOS वर्जन है 18.14.1, इसकी सीरीज़ है। वर्जन इसका 12.4 15T1 है, राइट। और ये थोड़ी हार्डवेयर डिटेल बता रहा है, जैसे ये वाला आपका हार्डवेयर है, ये इसकी मेमोरी है बाइट्स में, ये आपका प्रोसेसर आईडी है, मदरबोर्ड है, इंटरफेसेस कितने हैं वो बता रहा है, NVRAM का साइज़ कितना है, राइट, वो सारी डिटेल्स है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप येस करते हो तो डिवाइस आपसे सारी चीज़ें पूछेगा वन बाय वन। मे भी आपको एंटर नहीं करनी हो फिर भी, तो हम फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं कुछ। तो सबसे पहले ये होस्ट नेम पूछ रहा है, तो होस्ट नेम लाइक हमने क्या रखा, R1। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमने सिस्को रख दिया। दूसरा पासवर्ड पूछ रहा है, CCN ने रख दिया। तो आपको कभी भी यहाँ पे यस नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप यस करोगे ना, तो डिवाइस आपसे सारी रिक्वायरमेंट्स है उनको मांगना स्टार्ट कर देगा, जो हमें मे भी सारी चीज़ें पुट नहीं करनी है। तो हमें थ्रू द कमांड्स कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। ओके, और जैसे ही आप नो करोगे तो डिवाइस आपको नॉर्मल यूज़र एक्सेस मोड का एक्सेस देगा। अगर आप बाय मिस्टेक इस मोड में आ भी जाते हो तो कंट्रोल C करो आप राउटर में, तो इस मोड से आप बाहर चले जाओगे। तो जैसे अगर आप नो करोगे तो ये आपको मोड दिखेगा यहाँ पे। तो ये डिवाइस का नाम है जो डिफ़ॉल्ट नेम है, एंड एरो शाइन कर रहा है आपको कि ये आपका कौन सा मोड है, प्रिविलेज मोड है गाइस। कौन सा मोड है, सॉरी यूज़र एक्सेस मोड है, फर्स्ट मोड। तो फर्स्ट मोड में लिमिटेड कमांड्स होती है डिवाइस के पास कॉन्फ़िगर करने के लिए, सॉरी कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं, आप बोलो उनको कि आउटपुट को चेक करने के लिए, जो आपकी ट्रबल शूटिंग कमांड्स होती है। जैसे अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो आप शो कमांड यूज़ करोगे। शो के बाद आपके पास ऑप्शन है, बट क्या क्या चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कौन सी वो कमांड्स है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करो यहाँ पे। तो जैसे आप क्वेश्चन मार्क करोगे शो के बाद, तो आपको ये ऑप्शन दे रहा, आर्क देख सकते हो, क्लॉक देख सकते हो, कंट्रोलर, क्रिप्टो, फ्लैश देख सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, होस्ट देख सकते हो, इंटरफेस, राइट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको शो के बाद दिखेगी। तो जैसे मुझे क्या करना है, शो क्लॉक करना है। अभी क्लॉक में मैंने CL टाइप किया, उसके बाद मैं टैब दबा रहा हूँ तो यहाँ नहीं रहा। तो आपको क्लॉक के लिए एटलीस्ट, जैसे ये क्लास में भी CL आ गया, यहाँ पे क्लॉक में भी आ गया, तो दो ऐसी कमांड्स हैं जिनमें सेम वर्ड्स हैं। तो एटलीस्ट मुझे ये 3 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे
जैसे मैं इसको करता हूँ ओ, और ओ के बाद अगर मैं टैब की दबाता हूँ ना कीबोर्ड पे, तो ये कंप्लीट कर देगा मेरी कमांड को। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारे वर्ड्स खुद से टाइप करने पड़े। जैसे मैंने यहाँ पे किया एस एच, तो एस एच करूँगा वो भी इनफ है, वो भी काम करेगा। ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पूरी ही कमांड लिखो, बट अगर आपको पूरी करनी है तो यू कैन यूज़ द टैब की। ओके, उसके बाद क्लॉक, तो ये आपको टाइम दिखाएगा यहाँ पे क्या टाइम है अभी, इतने बज के, ये 30 मिनट है, 30 सेकेंड है, 12 आपकी मिली सेकेंड है, ये यूटीसी है, मंडे मार्च 1 1993 है, राइट। तो ऐसे आप चेक करोगे। सिमिलर अगर आप चेक करना चाह रहे हो, क्या चेक करना चाह रहे हो, मे बी आपको आईपी चेक करनी है डिवाइस पे, तो आप क्या चेक करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये कमांड है। तो इस कमांड से देखो, जैसे मैंने ये वाली कमांड टाइप की है, अब इससे मुझे सबसे पहले इंटरफेस दिखा रहा है F0/0, और ये फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1 दो इंटरफेस है। आईपी एड्रेस अनअसाइंड है दोनों पे ही, आपका हार्डवेयर ओके है। मेथड आईपी एड्रेस का अनसेट है अभी। एडमिन आपका डाउन है और प्रोटोकॉल भी आपका डाउन दिखा रहा है। अब इस मोड में मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं सकता, बट इस मोड में मैं सारी की सारी कमांडें रन भी नहीं कर सकता। मे बी मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड क्या है, शो रन करके है, बट शो रन में तो कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है। ओके, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पे विजिबल नहीं होगी, तो फर्स्ट मोड आपको लिमिटेड कमांड का एक्सेस देता है हमेशा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, इनेबल। तो इनेबल करने के बाद आप कौन से मोड में जाते हो, प्रिविलेज मोड में जाओगे। प्रिविलेज मोड में आपको सारी कमांडें दिखेंगी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी चलेगी, ओके, एंड शो रन भी चलेगी। तो शो रन में आपको देखो यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है ना पूरी। होस्ट नेम क्या, यहाँ पे राउटर है। अब यहाँ के बाद आपको मोर के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करते जब आपको आउटपुट देता जाएगा ये, और आप स्पेस बार की भी प्रेस कर सकते हो, उसमें आपको फुल आउटपुट दे देगा ये ऐसे यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आउटपुट है कंप्लीट, यहाँ से ये एंड है और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ये आपकी फुल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, बट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, राइट। जैसे कोई आईपी एड्रेस नहीं है, इंटरफेस पे कोई पासवर्ड नहीं है, होस्ट नेम राउटर है। अब वो सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी है तो वो यहाँ पे इस मोड में नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, मोड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हमें थर्ड मोड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो ये है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एफ तक मैंने यूज़ किया और मैंने टैब दबा दिया, तो कंप्लीट हो गया। मैंने टी किया और टैब दबा दिया, तो ये आपकी ऐसे थर्ड मोड में चला जाएगा डिवाइस। अगर आपको थर्ड मोड से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कमांड भी चल जाएगी आपकी, कॉन्फिग टी भी अगर मैं करूँगा तो वो भी वैलिड है, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आप कंप्लीट यूज़ करो या शॉर्ट यूज़ करो तो दोनों काम करेगी, राइट। अगर आपको किसी मोड से बाहर निकलना है तो आप एग्जिट यूज़ करोगे, ओके। जैसे हमने यहाँ पे एग्जिट यूज़ किया। तो सबसे पहले सपोज करो मैंने इसको क्या नाम दिया, डिवाइस को नाम चेंज करते हैं, होस्ट नेम R1। तो जैसे हमने इसको होस्ट नेम दिया तो इसका होस्ट नेम क्या चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया भाई, इसका R1 आ गया, राइट। चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, नो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने होस्ट नेम चेंज किया, अगर मुझे कुछ और चेंज करना है, जैसे अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँ, शो रन, तो नाम क्या दिखा रहा है इसका, R1 R1 ही दिखा रहा है ना। अब मुझे इसका टाइम भी चेंज करना है, तो टाइम चेंज आप यहीं पे कर सकते हो। आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो आपका प्रिविलेज मोड में हो जाएगा। आपको सेट क्लॉक करना है। सेट क्लॉक के बाद आपको आवर्स लिखना है, यहाँ पे अभी क्या टाइम ऑन 9 है ना, तो इसको हम 21 9:26 26, ठीक है, ये हमारी सेकंड हो गई। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, आपको डे डालना, डे कौन सा है आज, डे 4 है, राइट। मंडे उसके बाद मंथ कौन सा है, मंथ आपको टाइप करना पड़ेगा, द मंथ इज़ नवंबर, राइट। नवंबर उसके बाद ईयर आपको टाइप करने की 24। 224 अब 200 चेक करो शो क्लॉक, तो देखो हमारा चेंज हुआ है, नहीं चाहिए, चेंज हो गया ना। तो ऐसे आप यस यस क्लॉक चेंज कर सकते हो डिवाइस की, क्या चेंज कर सकते हो, क्लॉक चेंज कर लो सकते हो, इजी है, इजी कोई डाउट। नो
अब नेक्स्ट हम क्या चाह रहे हैं, जैसे मैं एग्जिट करता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट मोड आ गया। अब मैंने यहाँ पे किया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ बैनर दिखे मुझे, क्या दिखे मुझे, कुछ बैनर दिखे। तो हमारे पास दो टाइप के बैनर हैं। कितने टाइप के बैनर हैं? दो टाइप के दो। बैनर हैं। पहला जो हम, एक मिनट देना, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के बैनर है। कौन कौन से टाइप के बैनर है यहाँ पे? बैनर का मतलब क्या होता है? बैनर का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया आप लोगों को? बैनर का मतलब हम कुछ नोटिफाई करना चाह रहे हैं, जब भी कोई डिवाइस को लॉगिन करे तो उसको कुछ पता चले उस चीज़ से, राइट। तो दो टाइप के बैनर हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ MOTD। MOTD इज़ नोन एज मैसेज ऑफ द डे। ये क्या होता है? मैसेज ऑफ है। मतलब जो आज का मैसेज है। तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कंसोल एक्सेस के लिए। और दूसरा है आपका लॉगिन बैनर, ठीक है। लॉगिन बैनर किसके लिए होता है? ये हमारा होता है रिमोट एक्सेस के लिए। तो जब हम डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? लॉगिन बैनर यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैंने उसका कंसोल एक्सेस लिया डिवाइस का डायरेक्टली, तो हम कौन सा बैनर देखेंगे? MOTD देखेंगे। बट मेथड इज़ सेम फॉर बोथ बैनर व्हेन वी आर गोइंग टू सेट, राइट। तो जब हम सेट करेंगे तो मेथड सेम ही रहेगा उसका। तो बैनर सेट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बैनर। बैनर देखो यहाँ पे कौन सा है, लॉगिन है, MOTD है। तो मुझे MOTD लिखना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा करेक्टर लिखना पड़ेगा जिससे आप बैनर स्टार्ट करोगे उसी पे आप एंड करोगे। तो सपोज करो मैंने हैश से स्टार्ट किया और मैंने लिखा दिस इज सिस्को राउटर, राइट। और मैंने हैश पे ही ख़त्म कर दिया, तो ये मेरा बैनर हो गया। तो ये मेरा बैनर हुआ। अगर मैंने हैश से स्टार्ट किया, अगर हैश यहाँ पे बीच में मैंने गलती से डाल दिया तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मेक श्योर जो भी आप कैरेक्टर यूज़ करोगे ना, वो कैरेक्टर बीच में कहीं पे ना आए आपके बैनर में, राइट। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे? एग्जिट करो यहाँ से और यहाँ से भी एग्जिट करो। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? दिस इज़ सिस्को राउटर, दिस इज़ सिस्को राउटर। तो ऐसे आप एक बैनर को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ईजी है, हाँ जी। यस यस। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? बैनर को चेंज करना। तो चेंज कैसे करेंगे? तो पहला तो मैं कर सकता हूँ नो बैनर MOTD में हटा सकता हूँ इस बैनर को। तो ये कमांड है नो। तो जब भी आप किसी को नो करते हो तो वो कमांड हट जाएगी उसी मोड में। तो एग्जिट करके दोबारा हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अब की बार कोई बैनर नहीं है हमारे पास। सिमिलर मैं क्या करता हूँ, फिर से बैनर को सेट करता हूँ। तो सेम मोड में आपको जाना है, बैनर MOTD। अब मैंने यहाँ पे सपोज करो इस टाइम पे मैंने क्या किया, @ यूज़ कर लिया। अब मैंने एंटर कर दिया, @ यूज़ करके मैंने क्या किया, एंटर। तो एंटर का मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा बैनर। तो बैनर में मैंने क्या डाला, सपोज करो बैनर में मैं अब हैश यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने हैश यूज़ किया, 2 हैश यूज़ किए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ सिस्को राउटर। तो ये क्या है? सिस्को का राउटर, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमने एंड कर दिया। ये दूसरी लाइन है, ये थर्ड लाइन है। इसको लिखते हैं हम वेलकम टू CLI, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ओनली एक्सेसिबल टू एडमिन यूज़र, राइट। तो एडमिन यूज़र इसको एक्सेस करें। तो मल्टीपल चीज़ें भी लिख सकता हूँ, बैनर को थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ। और इस बैनर को यहाँ हम क्लोज़ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ पे मुझे वापस @ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पूरा मैंने क्या किया, बैनर बना दिया।
और यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, एग्ज़िट करें, एग्ज़िट करते हैं तो देखते हैं। तो फिर बैनर आपको ऐसा दिखेगा। तो आप कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप चीज़ें उसमें डाल सकते हो। तो डिपेंड करता है बैनर आप कैसा रखना चाह रहे हो। ईजी है। बैनर को लेके कोई डाउट है? इजी। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं। आपको दिख जाएगा बैनर। अगर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करोगे, शो रन, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम है, आईपी हमने दी नहीं अभी तक, तो ये हमारा बैनर है। तो ये कैरेक्टर मतलब ये सिर्फ सी ही दिखाता है इसको, जो आपने डाला है वो एग्जैक्ट नहीं दिखता, बट बैनर आपको वही दिखेगा जो हमने किया है। कोई डाउट? नो। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या है, बैनर हमने सेट कर लिया, उसके बाद आप आईपी एड्रेस कैसे दे सकते हो। तो आईपी एड्रेस हम चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से। तो हमारे पास दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा फास्ट इथरनेट में कौन सा है। जैसे 0/0 मेरे पास, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाके आपको इंटरफेस टाइप करना पड़ेगा कि ये मेरा इंटरफेस है। ये फुल कमांड थी। एग्जिट करो इंटरफेस, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ इंटरफेस F0/0, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो ये शॉर्ट कमांड भी काम करेगी, राइट। तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस देनी है। जैसे मैंने ये वाली आईपी दी, सबनेट मास्क भी आपको साथ में देना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है। तो आईपी एड्रेस, आईपी एंड सबनेट मास्क, ओके। एंड मेक श्योर नो शट डाउन करना है, क्योंकि लॉजिकली आपका इंटरफेस डाउन होता है तो उसको आपको अप करना पड़ेगा मैन्युअली। तो मैंने इंटरफेस को क्या किया, अप कर दिया यहाँ पे, चेंज स्टेट टू अप, राइट। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ यहीं पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड, तो ये कमांड तो चल ही नहीं रही यहाँ पे। क्यों नहीं चल रही भाई, कोई बताएगा आप में से, कमांड क्यों नहीं चल रही यहाँ पे? क्योंकि ये कमांड तो प्रिविलेज मोड की है ना, या फिर आपके यूज़र एक्सेस मोड की है। तो जब आप प्रिविलेज या यूज़र एक्सेस मोड की कोई भी कमांड यहाँ चलाना चाहते हो, जैसे शो रन है, अगर वो कमांड नहीं चल रही है तो उसके आगे डू लगा दो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने डू लगाया और उसके बाद जो कमांड टाइप की, ये क्या दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट पे ये वाली आईपी है। मेथड क्या दिखा रहा है, मैनुअल दिखा रहा है, क्योंकि हमने मैनुअली आईपी दी है। स्टेटस अप दिखा रहा है, मतलब लॉजिकली आपने इंटरफेस को अप कर दिया, बट इसका प्रोटोकॉल अब भी क्या दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। मतलब आपकी वायर कनेक्टेड नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है अभी भी। ओके, ईजी है। डू शो रन करो, यहाँ पे अब टाइप काम नहीं करेगा भाई, मैन्युअली आपको डालना पड़ेगा ऐसे। अगर आप पूरी कमांड एंटर करना चाह रहे हो तो डू के साथ टाइप काम नहीं करेगा। तो देखो ये हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दी है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका डाउन होता है तो उसको हमने नो शट डाउन कर दिया था। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है? यस सर। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे हो रही है, रनिंग में हो रही है। रनिंग में हो रही है ना सारी कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे हो रही है, रनिंग में। कहाँ पे हो रही है गाइस, रनिंग में, रनिंग अब में, मैं रनिंग में। अगर मैं डिवाइस को यहाँ पे है ना रिस्टार्ट कर दूँ, रीलोड कर दूँ, तो क्या होगा, जीरो। कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी ना सारी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेव करनी पड़ेगी कहाँ पे, स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप में तो स्टार्ट। कुछ भी नहीं है ना अभी, तो आप सेव कैसे करोगे इसको, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे कर सकते डू हैं आप? राइट, डू राइट। पहले ही कमांड ये है, कॉपी रनिंग स्टार्टअप। तो ये कमांड आपकी क्या करेगी, कॉपी कर देगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में। अगर आप चेक करोगे अब शो स्टार्टअप के नाम से, तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी स्टार्टअप में। शो स्टार्टअप, होस्ट नेम दिख रहा है, आईपी दिख रही है, बैनर दिख रहा है। इजी है, यही रनिंग में है ना आपके पास, यही कॉन्फ़िगरेशन तो रनिंग में है। और अगर आपको स्टार्टअप रिमूव करनी है किसी रीज़न से, तो आप रिमूव कैसे करोगे उसको, हाँ जी। ये नहीं पता सुखदेव सर। पर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर डू राइट करेंगे तो वो सेव हो जाएगी ना हाँ, उस पर कमांड? भी आता हूँ, 2 मिनट दो। नहीं, कमांड गलत है ये,
कमांड आएगी इरेज स्टार्टअप। अगर आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हटानी है सिस्को डिवाइस पे तो कमांड क्या रहेगी, इरेज स्टार्टअप। क्या रहेगी, इरेज स्टार्टअप। कंफर्म करेगा, कंफर्म कर दिया हमने कॉन्फ़िगरेशन, इसने इरेज कर दिया, एनवीरैम खाली हो गया फिर से। अगर आप चेक करोगे शो स्टार्टअप, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। दूसरी कमांड हमारे पास राइट भी है जो आप बता रहे हो, शॉर्ट फॉर्म इसकी WR रहेगी, वैसे राइट रहेगी। तो ये भी सेम ही काम करेगी, रनिंग को कॉपी कर दी कहाँ पे, स्टार्टअप में। तो चेक करो शो स्टार्टअप, तो फिर से स्टार्टअप में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, इजी है। तो कौन कौन सी कमांड है सेव करने के लिए, कौन कौन सी कमांड है भाई? डू स्टार्टअप और नहीं, डू राइट। कॉपी रनिंग स्टार्टअप, क्या कमांड है? कॉपी रनिंग स्टार्टअप। तो पहली कमांड ये बताई थी मैंने, कॉपी करो रनिंग को कहाँ पे, स्टार्टअप में। कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में, इजी है समझना। और दूसरा कौन सी कमांड है, राइट। तो ये कमांड आपके डिवाइस पे चलाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब डिवाइस को रिलोड करके देखूं, मतलब इसको मैं CLI से रिलोड कर सकता हूं, दोबारा बूट करवा सकता हूं, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी? अगर मिलेगी तो देखते हैं। तो मैंने इसको रिलोड किया, कंफर्म किया, डिवाइस मेरा फिर से बूट हो रहा है। अब देखो अब की बार ये डायरेक्ट कहाँ पे आ गया, बैनर दिख रहा है ना, बैनर है। यूजर नेम क्या दिखा रहा है, R1 दिखा रहा है, IP भी है इसके पास। मतलब डिवाइस के पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रही है, डिवाइस के पास कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ, क्या करूँगा, इरेज स्टार्टअप करता हूँ। अब मैं डिवाइस को रिलोड करता हूँ, कंफर्म किया मैंने, रिलोड किया, और अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन हो गया नहीं होगी डिवाइस के पास, क्योंकि रनिंग में तो थी ना, लेकिन स्टार्टअप में हमने इरेज कर दी। तो अब डिवाइस क्या मांग रहा है, ऑप्शन मांग रहा है भाई, येस और नो का। तो अब डिवाइस के पास कोई बैनर नहीं है, नेम नहीं है, और कोई IP भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कर देता हूँ। होस्ट नेम क्या है, R1, बैनर MOTD, सिस्को राउटर, ठीक है। और क्या था, इंटरफेस F0/0, नो शट डाउन कर दो उसको, और क्या दे दो, IP 10.1, 255 255 255 0, ओके। और अब यहाँ पे डू राइट यहाँ पे कर सकते हो, राइट आपको प्रिविलेज मोड में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चेक करोगे शो रनिंग, रनिंग में भी कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, राउटर आ गया, IP आ गई, बैनर आ गया। तो यहाँ तक डाउट है कोई बेसिक कमांड लाइन में? हाँ जी, नो सर। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अब क्या है, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो हमने राउटर पे देखी है। अगर आपको इसकी फ्लैश देखनी है तो आपको शो फ्लैश कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये कौन सी इमेज यूज़ कर रहा है, ये वाली इमेज यूज़ कर रहा है, 1814 ओके। ये क्लियर है। तो शो कमांड हमने देख ली, बेसिक कमांडें देख ली हमने कि कॉन्फ़िगरेशन किससे होती है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है कि हम डिवाइस पे पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, कौन कौन से टाइप के पासवर्ड होते हैं राउटर पे। आपको पता है टाइप ऑफ पासवर्ड कौन कौन से होते हैं डिवाइस पे?